हेलो दोस्तों, तेनू अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करने वाले हैं। प्रश्न क्या है? एक गांव या कस्बे की तुलना में कोलकाता, चेन्नई या मुंबई जैसे नगर क्यों अधिक जटिल और विविध हैं? देखो, गांव का मतलब यहाँ पे विलेज, एक विलेज, और कस्बा, कस्बा का मतलब है छोटे टाउन। तो जो टाउन होते हैं ना, जिसकी जनसंख्या 1 लाख से कम होती है, उसको बोलते हैं हम कस्बा। और जो कोलकाता, चेन्नई या मुंबई जैसे जो शहर होते हैं, उसको बोलते हैं महानगर, या इंग्लिश में बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन। और जटिल का मतलब है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। क्या है? कॉम्प्लेक्स। और विविध का मतलब है यहाँ पे डाइवर्स। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि जो विलेज या टाउन होती है, उसके कंपैरिजन में जो बड़े महानगर होते हैं, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये नगर बहुत ज़्यादा जटिल, कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स होते हैं। ऐसा क्यों? इसका रीजन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो, इसका रीजन में पहला हमारा जो रीजन होगा, पहला हमारा जो कारण होगा, वो होगा जनसंख्या का आकार, यानी कि पॉपुलेशन की साइज, जनसंख्या का आकार। ये हमारा पहला रीजन है। ऐसा इसलिए आप देखो, गांव या कस्बा, विलेज या टाउन जो होती हैं, उसकी जनसंख्या का साइज क्या होती है? कम होती है। और कोलकाता, चेन्नई जैसे जो बड़े नगर होते हैं, वो महानगर होते हैं, यानी कि जनसंख्या का साइज बहुत ज़्यादा होती है, 10 लाख या करोड़ से भी ज़्यादा होती है। 10 लाख जनसंख्या से ज़्यादा होती है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होंगी, उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे जो रिसोर्सेज होगा उसकी ज़्यादा डिमांड होंगी। ठीक है, जैसे गांव में आप देखोगे तो क्या डिमांड होती है? पॉपुलेशन साइज कम होती है। कम होती है तो वहाँ पे मकान की भी जो मांग होती है वो हमारा कम होता है। ठीक है, जल की जो मांग होता है वो हमारा कम होता है। और नाली नाली या अदर जो सुविधाएं होती हैं वो भी हमारे कम डिमांड होती है। लेकिन जो बड़े शहर है, कलकत्ता, चेन्नई, वहाँ पे आप देखोगे तो मकान की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और कूड़ा कचरा भी बहुत ज़्यादा फैलता है। नाली, रोड, सड़क, ये सब डिमांड वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो डिमांड, जितनी पॉपुलेशन साइज ज़्यादा है, उतना ही हमारे वहाँ पे जो समस्या है वो हमारा जटिल होता जाएगा। तो पहला रीजन है गांव या कस्बे की तुलना में जटिल होने का कोलकाता, चेन्नई में, कि पॉपुलेशन का साइज वो हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो पी साइज, पॉपुलेशन साइज, पहला रीजन हो गया। दूसरा हमारा पॉपुलेशन का डाइवर्स होना। ठीक है, पॉपुलेशन का डाइवर्स होना, एक तो साइज हमारे ज़्यादा है, दूसरी हमारे पॉपुलेशन में भी विविधता है। देखो, गांव और कस्बा में आप देखोगे तो पॉपुलेशन लगभग में एक जैसे होते हैं। ठीक है, ग्रामीण पॉपुलेशन है, ग्रामीण पॉपुलेशन में वहाँ पे क्या होंगे कि मान लो एक ही भाषा के बोलने वाले लोग होंगे किसी गांव में, आप देखते होंगे। ठीक है, लेकिन कोलकाता और चेन्नई में क्या होता है कि भाषा के आधार पर अनेक लोग होते हैं, अनेक भाषा बोलने वाले लोग होते हैं। जैसे मान लो मुंबई में देखोगे तो मुंबई में मराठा बोलने वाले लोग होंगे, हिंदी बोलने वाले लोग होंगे। ठीक है, तमिल, तेलुगु बोलने वाले लोग होंगे। इसके अलावा आप देखो, कन्नड़ भी बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, गुजराती। तो बहुत सारे लैंग्वेज वहाँ पे बोलने वाले होते हैं। अब लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है, इसका मतलब समाज में विविधता है। ठीक है, इसीलिए बड़े शहर में हमारी समाज में भी विविधता ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये हमारा भाषा के आधार पे है। दूसरे आधार पर डाइवर्सिटी हमारा कहाँ होंगे कि मुंबई जैसे शहर में बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, बहुत ही रिच लोग होते हैं, और बहुत से गरीब पुअर लोग भी होते हैं। तो इसमें भी हमारी डाइवर्सिटी है। अब वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था में क्या होंगे कि ऐसे कुछ करना होगा कि दोनों को हमारा ध्यान रखा जाए। इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था भी हमारे जटिल हो जाएगा कि अनेक तरह के लोग वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन में भी हमारे डाइवर्सिटी है, पॉपुलेशन साइज हमारी बड़ी है, इसकी वजह से जटिल और विविध होते जा रहे हैं। तीसरा हमारा रीजन हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो हमारी वहाँ के
काम करने की जो हमारे आर्थिक संसाधन है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो भी हमारे डाइवर्स है। गांव में देखोगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? एग्रीकल्चर होती है, ठीक है। और कस्बे में देखोगे तो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं। लेकिन मुंबई जैसे शहर में आप देखोगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सर्विस में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हर तरह के सर्विस है की एक्टिविटीज़ है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी हमारी डाइवर्सिटी है बड़े शहर होने के चलते, इसलिए हमारी जटिल और विविध हो जाती हैं। तो तीसरा रीजन हो गया। चौथा रीजन हमारा जटिल होने का क्या है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स में जटिलता आएगी, ठीक है। जितने बड़े शहर होंगे वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी हमारे बड़े होंगे। जैसे मान लो चाहे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो या हमारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो, ज़्यादा पोल्यूशन हमारा कलकत्ता मुंबई में देखने को मिलेगा और वहाँ पे अलग ही प्रॉब्लम होते हैं। जैसे ट्रैफिक का प्रॉब्लम आपको आम देखने को मिलेगी बड़े शहर में, जबकि छोटे शहर में और गांव में आपको ये सब प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो 4 कारण की वजह से हमारा बड़े शहर में जो जटिल और विविध होते जाते हैं। पहला हमारा है जनसंख्या का आकार, दूसरा हमारा है जनसंख्या में विविधता, तीसरा है हमारे आर्थिक गतिविधियां में विविधता, चौथा है समस्याओं की प्रकृति में विविधता, ठीक है। गांव में आपको समस्याएं क्या देखने को मिलेगी? जमीन का विवाद देखने को मिलेगा, खेती किसानी वाले विवाद देखने को मिलेगा और सिंचाई ना होना, सूखा पड़ना विवाद देखने को मिलेगा, खाद न पहुंचना विवाद देखने को मिलेगा। लेकिन बड़े नगर में जो हमारा है बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, प्रकृति उसकी समस्या में विविधता है, प्रदूषण के लेकर, यातायात के लेकर, झुग्गी झोपड़ी को लेकर, कचरा निपटान को लेकर। तो ये हमारी समस्या भी जटिल हो जाती है बड़े शहर में। तो ये रहा दोस्तों, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। आई होप यहाँ पे जो पूछ रहा था हम लोग ये डिस्कस किए हैं। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और कुछ एडिशन करना हो तो आप कमेंट करके हमें सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।